तो आज भाई मेरे पास कुछ कमेंट है अपने प्रीवियस पॉडकास्ट से, तो मैंने कुछ ऐसे उठाए बड़े इंटरेस्टिंग वाले। फर्स्ट है भाई, एक सेकंड कहाँ चला गया। संदीप झा का बोलते हैं, तुम लोग बस वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लाना चाहते हो, तुम लोग देशद्रोही हो, इंडिया छोड़ दो। क्या कमेंट है भाई इस पे? भाई ये यार देखो, अगर हम वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लाना चाहते हैं तो हम कुछ अच्छी चीज लाना चाह रहे हैं ना, तो हम तो बेनिफिट ही सोच हाँ रहे हैं ना यार सोसाइटी का। और देश छोड़ दो, देशद्रोही हो, देश क्या होता है? जिस बंदे ने ये कमेंट किया है ना, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार दोबारा इस वीडियो पे कमेंट करना और मुझे ना डेफिनेशन बता दो देश की क्या होती है। देश देश प्रेमी मतलब की क्या? डेफिनेशन। देश क्या होता है? व्हाट इज कंट्री? एक इट्स लैंड को पीपल। आप देश बोल रहे हो या लोगों को बोल रहे हो या अ लैंड विद इन द बाउंड्री? क्या होता है देश? फिर लोगों उसके को ही बाद हम बोलते हैं आगे इस पे भाई। चर्चा करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरे हिसाब से देश है अपने लोग, जैसी वो लाइफ जीते हैं। मैं मेजोरिटी ऑफ लोगों को अपने जो देश में देखता हूँ ना, दे लिव अ मिजरेबल लाइफ। मैं चाहता हूँ उनकी जिंदगी इंप्रूव हो। ये पता है जो कमेंट करते हैं ना, ये गेटेड सोसाइटी में रहते हैं अपने इंडिया की, जो ये ना सारे स्ट्रगल से दूर हैं। लाइक ये निकलते हैं राइट। अपनी एक्सपेंसिव गाड़ियों में, ऑफिस में जाएंगे वहाँ एसी होता है, घर पे आएंगे वहाँ लेविश लाइफस्टाइल उन्होंने मेंटेन कर रखा है। इनको पता नहीं है कि मेजोरिटी ऑफ इंडिया किस हालत में है अभी, या फिर ये 80%। रियलाइज करना नहीं चाहते। रियलाइज तो करना हम नहीं चाहते भाई सागर, पता तो है ही ना। मतलब क्या हमें नहीं पता है कि 60-65% रूरल इंडिया है? तो अगर आपकी हम्म इतनी बड़ी लाइक 60-65% यार अगर है, राइट। तो हम लोग बोलेंगे वेस्ट में ये वाली चीज शायद होगी 10%, 15%। तो अगर हम लोग वो लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम देशद्रोही हो गए। आप देश प्रेमी हो जो जस्टिफाई कर रहे हो 60-65% में हैप्पी है। कम ऑन यार, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है मिस्टर संदीप। सॉरी, कैंसिल कर रहे हैं आपका ये वाला ये कमेंट। तो बड़ी ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई ना कि अगर कोई बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, एक क्रिटिक्स हमेशा जरूरी होता है सोसाइटी के लिए या बिल्कुल पॉलिटिक्स के लिए, हर चीज के लिए। क्रिटिसिज्म नहीं होगा ना तो देश सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। मोनोपोली हो जाएगी। ये चीज नहीं नेक्स्ट तो कमेंट ये समझते। भाई। समझना पड़ेगा भाई लोगों को ना कि क्रिटिसाइज करो और अपने नहीं फ्लॉज को समझेंगे। एक्नॉलेज करो। ठीक है। संदीप 2.2 आएंगे और ऐसा ही कमेंट करेंगे फिर से, समझे? तो नेक्स्ट कोई कमेंट भी बात काफी इंटरेस्टिंग है भाई, नवीन जी का ना, कि अभी तो उम्र नहीं हुई है तुम्हारी और आ गए हो शादी करियर जैसे टॉपिक्स पे ज्ञान देने। प्लीज थोड़े बड़े हो जाओ फिर आना। भाई तो मैं भाई मैं मेरा ठीक है। भाई मेरा एक क्वेश्चन है। fuck you, मैं मेरा पहले ना, मेरा एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नवीन से, कि है। जब आप किसी पर्सन के पास जाते हो किसी एडवाइस के लिए, तो आप क्या देखते हो उसके अंदर कि वो आपको अच्छी एडवाइस दे पाएगा? मेरे हिसाब से उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस कितने कॉम्प्लेक्स हैं, उसकी कितनी डाइवर्स रही है लाइफ, कितनी उसने किताबें पढ़ी हैं, कितना ज्ञान लिया है। इन्हीं सब चीजों से एक विजडम और नॉलेज आती है ना। यहाँ पे हम्म। इंडिया में ना हम एज को इक्वेट कर देते हैं विद विजडम एंड नॉलेज, कि जिसकी उम्र हो चुकी है ना वो आपको अच्छा ज्ञान ही देगा। जैसे बड़े बुजुर्गों की बात सुना करो, वो तुम्हें अच्छा ज्ञान देंगे, ये सब अच्छी बातें करेंगे तुम्हारे लिए। मेरे हिसाब से लाइक जो सही लाइफ बोल रहा है सागर। मतलब एक्सपीरियंसेस। विवेकानंद जी, सोच के देखना विवेकानंद जी की एज क्या रही होगी। अगर भगत सिंह कोई की क्या वो एज जाकर के थी? ज्ञान दे, बिल्कुल वो जाके ज्ञान दे, तो आप ये बोलोगे अरे यार ये भगत तो क्या सिंह है, इमेच्योर है। भगत सिंह भगत सिंह शायद 22 या 23 साल के थे जब उन्हें फांसी हुई थी। सोच के देखो अरे विवेकानंद वो जी कितने साल। भाई वो अपने एक टीनेज ईयर्स में क्या बड़े बड़े काम कर गए थे वो। फिर अब क्या मतलब, पहले बड़े हो जाओ भाई, तुम बस ये देखो कि हमारे आर्गुमेंट्स में फ्लॉज क्या है, उनको एक बार फैक्ट्स काउंटर पे बात करना है करो ना, हमें। बिल्कुल। फैक्ट्स पे बात करो। मतलब आप हमारी उम्र छोड़ दो, रंग छोड़ दो, बालों का कलर छोड़ दो, पहना क्या है ये हमारे छोड़ दो, कपड़े कहाँ छोड़ पे दो, हाँ। भाई मेरी कहाँ, तो सफेद दाढ़ी है भाई, मैं तो ऐसे थोड़ा हाँ, एवरेज आउट कर दे रहा हूँ ना। एक्सपीरियंस ये है यार। छोड़। फैक्ट्स फैक्ट्स पे बात करो, जो हमने बोला उसका काउंटर आर्गुमेंट दो। ये हाँ नहीं ये कि बाल इलॉजिकल आपके तो वाली नहीं। काले हैं, आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, आप कैसे ज्ञान दे सकते हो? ये तो फालतू की बात हुई ना। आप फैक्ट्स पे बात करो और फैक्ट का काउंटर आर्गुमेंट दो, अपना फैक्ट दो, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो इसको भी हम नेक्स्ट कमेंट डिस्कार्ड बता भाई। करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है स्ट्रेट भाई अवे। समीर का। वो कहते हैं कि प्रेमानंद जी को किसी और बाबा से कंपेयर मत किया करो, वो एक्चुअल संत हैं, तुम्हारी समझ से कोसों दूर। आचार्य जी के लिए बोला है? नहीं नहीं, नहीं, प्रेमानंद जी। प्रेमानंद महाराज। प्रेमानंद के लिए। या मतलब इस पे मेरा सिंपल सा एक काउंटर है, ठीक है। मेरे पर्सपेक्टिव से भाई, आप सुनो सबकी, करो वही जो आपको सही लगता है और जो थोड़ा लॉजिकल लगता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, कॉमन सेंस यूज करो।
और उसके बाद जो सही लगता है उसको फॉलो करो। और फॉलो करने का मतलब ये नहीं है अंधभक्त बन जाना। तो भैया हम ना तो आचार्य प्रशांत जी के भक्त हैं, हम ना प्रेमानंद जी के भक्त हैं, हम सुनते सबकी है। जैसे मैंने भी प्रेमानंद जी को सुना है, उनकी मेरे को कुछ बातें अच्छी लगी, लेकिन कुछ बातें जो पेट्रियार्कल है उससे मैं बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता, मैं बिल्कुल आउटराइटली अपोज करता हूँ। आचार्य जी का भी हमने अभी पास में कुछ एक दो वीडियो बनाए हैं, तो मैं उनको 95% जगह पे मैं सही बोलता हूँ। और उनके जैसा अभी जो बंदा जो काम कर रहा है वो कोई और नहीं कर सकता है, किसी के पास कैपेसिटी नहीं है, ऑरा नहीं है, इतनी समझ नहीं है वो जो काम करे। लेकिन वो 5% पे जो मैं अलाइन नहीं हूं, जो कि लॉन्ग टर्म उसका इंपैक्ट हो सकता है इंडियन सोसाइटी पे, मैं वो डरता हूं कि अगर आचार्य जी आज चले गए और कल को जो आचार्य प्रशांत 2.0 आते हैं, वो अगर सही दिशा में नहीं लेकर के गए, ये जो उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो कि होती आई है पिछले इतने हजारों सालों से। तो मैं उससे डरता हूं, तो मैं उनको भी कभी फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी बातें बड़ी सीखूंगा मैं। आदित्य, तुम्हारा कुछ है इस पे टेक? इस पे मेरा देखो यही टेक है, जैसे अभी इन्होंने कमेंट किया है ना शायद कि उनके बारे में कुछ मत बोलो। वो ठीक है, रियल ऐसे संत है, ही। हाँ, उनको वो रियल कंपेयर संत है। मत करो अब दूसरे देखो, बाबा से। अब देखो, ये तुमने बोल दी है बात, उनके बारे में कुछ मत बोलो। ऐसे ही एक और बाबा होगा, उसके भक्त भी बोलते होंगे इनके बारे में कुछ मत बोलो। ऐसा ही किसी दूसरे रिलीजन का बाबा होगा, बिल्कुल। इनके बारे में कुछ मत बोलो। हम्म तो तुम अब अपने आप को देखो कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो। तुम कुछ अलग नहीं बहुत कर रहे हो, सही तुम पॉइंट किसी है एक भाई। इंसान को अलग नहीं मान रहे हो। तुम बस वही कर रहे हो जो पूरी दुनिया कर रही है। तुम उसे महान हम्म मत मानो, खुद को महान मानो। तुम महान हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सच्चिदानंद हो। हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा हुआ है। तुम ही तुम वेदांतिक अपनी, हो। हाँ, तुम अपनी रोटी खुद ही लाओगे, कोई बाबा लाके नहीं देगा रोटी। तो खुद को महान मानो यार, इन चक्करों से बाहर निकलो, कुछ नहीं रखा इन्होंने। फंस जाओगे बहुत बुरी तरह। अरे और अरे, एक और चीज यार, मैं एक तेरा सागर तू पहले पॉइंट बता, इसके बाद एक कमेंट मैं तेरे को बताऊंगा जो आया था। मेरा एक कमेंट और है, मतलब मेरी एक और टिप्पणी है इस पे, कि वो उनको कंपेयर मत करो दूसरे बाबा से। देखो, मेरी ना कोई पर्सनल खुन्नस नहीं है किसी भी स्पेसिफिक गुरु से, ठीक है? प्रेमानंद जी, आई एम श्योर उनकी इंटेंशन अच्छी है, वो समाज में भला करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको Right. इस सेंस में क्रिटिसाइज करता हूँ कि मुझे लगता है कि आज के समाज में किसी को एडवाइस अगर देनी है ना, तो उनको एक कंबाइंड नॉलेज चाहिए। लेट्स से आचार्य प्रशांत का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने अपना शास्त्र भी पढ़ा है, वेदांत गीता सब पढ़ा है, और हाँ, और मॉडर्न एजुकेशन फिलोसफी साइड में साइकोलॉजी बिल्कुल। सब पढ़ी है। तो वो जो अपना ज्ञान देते हैं ना आके, वो सिर्फ वेदांतिक ज्ञान नहीं है। वो अगर बोलते हैं तो वो मत मानो, वो सिर्फ वेदांत का ज्ञान नहीं है। उन्होंने अपनी पर्सनल जो नॉलेज है ना, वो भी कंबाइन करी है। तो तब तो इतना उनकी Right. हंस एडवाइस क्यों रहे तू पावरफुल फिर? होती, तो तभी उनकी एडवाइस पावरफुल होती है। जो ये नहीं गुरु यार, है वो ना, तो है। तो ये जो गुरु हैं, ये सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान लेके आ रहे हैं। तो आज के टाइम के हिसाब से मुझे इनकी एडवाइस थोड़ी आउटडेटेड लगती है, बिकॉज दे डोंट बिल्कुल, साइट बहुत सही मॉडर्न पॉइंट है भाई ये। रिसर्च, मॉडर्न स्टडीज। मैं इसीलिए क्रिटिसाइज करता हूँ। कोई पर्सनल हम्म। खुन्नस थोड़ी है यार हमें इन सब और इसमें लोगों ना से। देखो, इसमें एक चीज है ना कि मतलब आप सबको सुनो, ऐसा नहीं है कि कुछ मत सुनो, सबको सुनो। पर आप बस सुनो और देखो क्या बोल रहे हैं। आप उनके भक्त क्यों बन रहे हो? मतलब आप उनको तो भगवान क्यों मान ले रहे हो? मतलब थोड़ी आचार्य प्रसाद को क्रिटिकल तो हम भी आप थिंकिंग सुनते हैं। ऑफेंड बढ़ाओ, क्यों हो रहे हो? क्रिटिकल लाइक रहो आप सबके लिए आप यार। ऑफेंड क्यों हो जाते हो? आपको वो ना। पर्सनल बुरा क्यों लगता है अगर हम किसी पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो? मतलब वो तो आपको मतलब आप, सैलरी भी नहीं दे रहे ना मतलब आपका दिल क्यों टूट जाता है? मुझे ये समझ बट नहीं बाय द आती वे, ये बात। एक सेंटेंस में बताऊंगा, एक मैंने ना आचार्य जी का पॉडकास्ट देखा था, मेरे को ना ये वाली चीज मेरे को सही नहीं लगी थी, जिसका ना लोग काफी मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो उनको एकदम अंधा फॉलो करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये सेंटेंस बोला था उस पॉडकास्ट में कि मैं अपने गुरु को, मतलब संत कबीर जी को अपना गुरु मानता हूं, ठीक है, और मैं उनको बिल्कुल फॉलो करता हूं, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। कोई मेरे सामने हिम्मत हो ना, तो मेरे सामने आकर के उनकी कुछ वो बुराई करके बताए, मैं बताता हूं। कोई मेरे सामने मेरे गुरु की बुराई कर ही नहीं सकता है। तो आप इसका अगर हम्म अंडरटोन मैसेज अगर किसी ने ये निकाल लिया कि अच्छा आचार्य जी अपने गुरु की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, कोई उनके खिलाफ बोल दे तो आचार्य जी तो भैया फिर देख लेंगे, मतलब वो वाला सीन। तो आचार्य जी हमारे गुरु हैं, तो हमें भी उतनी ही रेस्पेक्ट से देना देना पड़ेगा उनको, कोई गलती से भी हम्म बुरा बोल दे। और ये मैं पॉडकास्ट का लिंक शेयर करूंगा भाई, मैंने शॉर्ट्स में देखा था, और मैंने बोला नहीं यार, ये बहुत गलत एडवाइस लगी मुझे। आपको सीधा बोलना है, क्रिटिकली मेरे को भी काउंटर करो, आंख बंद करके मत भरोसा करो। कुछ अच्छी नहीं लगती मेरे को, रिजेक्ट करो उन चीजों पे। ये होना राइट, चाहिए था राइट। मैसेज। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुछ चीजों पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ आचार्य जी को, बाकी 95% चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। ट्रू है भाई, मैं एक आई कमेंट एग्री। बताता हूँ ना, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। तो उस पे ये लिखा था कि ये चार लफंगे
बैठ करके अपन चारों के लिए लिखा था। अर्पित भाई मिसिंग है अभी, लेकिन अपन चारों के लिए लफंगे वर्ड था या बेवकूफ, बेरोजगार, जो बेरोजगार भी नहीं है। झुन्नू था लाल, एक्चुअल में। हाँ झुन्नू लाल। हाँ, झुन्नू लाल, झुन्नू लाल झुन्नू लाल, लोग, झुन्नू लाल। झुन्नू लाल बैठे यार थे, झुन्नू लाल। ठीक है, और अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो भाई मैं ना इसका कुछ काउंटर नहीं देना चाहूंगा भाई, एक बार क्विकली अपना अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो, आप लोग क्या क्या करते हो भाई प्लीज। यार हमें ना जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, पता है। मुझे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना है, ठीक है, मेरे को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना है, मैं लेकिन भाई लोगों मैं को इस पे पता आंसर होना दूं। चाहिए, पता है। भाई मैं हाँ आंसर देता हूँ, ठीक है। हम झुन्नू लाल हैं, हमारे शायद करियर नहीं चल रहे, हम बेरोजगार हैं, चाहे जो भी मानना है मान लो। मेरा तुमको सिर्फ ये मैसेज है कि जब भी कुछ कमेंट करते हो ना, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया करो। हमारे कौन से पॉइंट तुम्हें अच्छे नहीं लगे, कौन से आर्गुमेंट्स अच्छे नहीं थे, उनको सेलेक्टिव बायस करके फैक्ट्स, उस पे कमेंट फैक्ट्स करो। पे, फैक्ट्स पे। फैक्ट्स पे। ये पर्सनल जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? झुन्नू लाल क्या अरे करते हो अपनी जिंदगी पीके, में? पीके अबे मेरी मैं क्यों वीडियोस पे भी बताऊं ऐसे तेरे को? कमेंट आते हैं सागर, मेरी नहीं, नो वीडियो पे मैंने भी देखे हैं भाई, मैंने देखे ऐसे हैं, कमेंट काफी आते हैं काफी कि क्रिएटिव है। हाँ, मुझे ऐसे भी लिखा है लोगों ने कि आचार्य प्रशांत के लिए बोलने के लिए तेरी औकात क्या है, तू करता क्या है, 2 रोटी कमाने के लिए यूट्यूब पे तू वीडियोस हाँ, बना रहा ऐसे है। ही चीजें। मतलब उनको ऐसा लगता है मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ रोटी कमाने के लिए। मतलब पता नहीं वो क्यों ऐसे कमेंट करते हैं, समझ नहीं आता मुझे। बिना भाई जाने यूट्यूब सोचे समझे। भाई यूट्यूब हम कर रहे हैं एज अ हॉबी, ठीक ये है। ये एजेंडा कुछ अपना और है हमारा, पैसे कुछ नहीं मिलते यूट्यूब पे। सागर आप बता दो इनको कितने पैसे। अभी नहीं मिल रहे भाई। अभी देखो नहीं एक नहीं, बात 2,000 सुनोगे तो तो। 500 के सब्सक्राइबर होने के बाद भी कुछ पैसा यूट्यूब ऐसा नहीं देता नहीं नहीं नहीं, आपका। मेरा मेरा आंसर भाई, ये लोग ना बहुत ही मॉडेस्ट लोग हैं, ठीक है भाई। वो जिसने भी कमेंट किया था ना, मेरे को नाम याद नहीं है भाई, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जितने बैठे हैं ना यहाँ पे तीनों, और फिर लाइक अर्पित जी अभी नहीं है, सब अपने अपने फील्ड में भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। और किसी के पास भी ना कोई ऐसे विल्ला नहीं बैठा हुआ है भाई, लोग ना हम टाइम निकालते हैं क्योंकि हमारा पैशन है, ठीक है। हम लोग को और भी बात है। चीजें करनी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। ये सब कुछ कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड में बहुत डिसेंट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो प्लीज इस टाइप के ना और पर्सनल कमेंट आप करोगे पीके, ना, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। और पीके एक और चीज मैं बोलता हूँ कि देखो ये लोग अगर क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो ये जैसे झुन्नू लाल बोलते हैं बहुत सारे लोग, ये झुन्नू लाल भी आचार्य प्रशांत का वर्ड है। यार तुम बेइज्जती भी कर रहे हो तो अपने शब्दों में करो ना। नहीं, और मेरा मेरा पता है, आजकल के अपने समाज में ना भाई चूतिए लोग इतने ज्यादा है ना, तो तू सिंपल सा देख, आप ना क्रेडिबिलिटी खोजते हो। अगर कोई बंदा कोई एकदम ऐसे हम्म। लंबी चोटी बना लिया है, माथे में भस्म रगड़ लिया है, और ऐसे कोई भगवा रंग का कपड़ा पहन करके बैठा है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। या कोई इंग्लिश बोल करके स्यूडो साइन झाड़ देता है ना, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अपने सदगुरु जी क्लासिक एग्जाम्पल है। या फिर कोई आईआईटी, आईआईएम, ये सारी एजुकेशन करने के हाँ, बाद वेदों को आईआईटी पढ़ वाला लिया है, बाबा। फिलोसफी पढ़ लिया है, तो आईआईटी लाइक बाबा। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। वो क्या बेवकूफी वाली बातें करता है वो आईआईटी वाले बाबा, लेकिन क्रेडिबिलिटी हाँ बढ़ गई। तो मेरा सिर्फ बोलना ही है कि हम लोग भाई अनपढ़ नहीं है, हम लोग बहुत डिसेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। और किसी पे भी ना मतलब ऐसे बिना जाने आप अगर कमेंट करोगे, आपको बिल्कुल नहीं पता है। भाई, आप हमारा ही ये बेवकूफ पैशन है लगते हो भाई। ये कमेंट करके। और आपके हाँ पास मतलब इतना खोटे का टाइम क्यों है भाई? अगर आपको कोई वीडियो नहीं पसंद आ सीरियसली, रही, मत करो कमेंट भाई। सीधा भाई मैंने बंद बता करो, भाई, मैं तेरे को अनसब्सक्राइब लिटरली करो बात फिर। बताऊं, मैंने आज तक किसी की यूट्यूबर की मैं जो वीडियोस देखता हूं मैंने कमेंट नहीं किया। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं भाई? मेरे को नहीं पसंद आ रहा, मैं बंद कर देता हूं। तुम मैंने झुन्नू लाल हो। भाई सीरियसली झुन्नू भाई, मैं लाल तो आचार्य तुम जी, हो जो तुम बेफालतू में आके पर्सनल कमेंट करते कमेंट नहीं हो। करेगा तू। तो चलो नेक्स्ट नहीं नहीं कर कमेंट सकते हैं, सुनो। कोई नेक्स्ट नहीं, पर कमेंट। अपने शब्दों में, अपने शब्दों में हम करना। तो मजाक करते हैं, देख भाई जुन्नू लाल तू नहीं है भाई, तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये सब पर्सनल कमेंट मत कर यार, अब थोड़ा मैच्योर बन। भाई और ये तो इसका नाम ही मतलब गजब है। इसका नाम है सबकॉन्शियस जाप। पता नहीं क्या मतलब है इसका। तो इंटेलेक्चुअल है ना ब्रो ये, और इसीलिए इसका तो हमें कमेंट जुल्लू लाल बोल रहा इसका है। इसका बड़े बड़े कमेंट है शब्द, और इसका बड़े। कमेंट है, तुम हाँ। अंग्रेज बड़े बकचोद हो, लिव इन को सपोर्ट करने वालों को तो फांसी हो जानी चाहिए। हम तुमको दुगना लगान देगा या लेगा, वैसे बात करते हैं क्या भाई अब। भाई लिव इन को सपोर्ट करने वालों को फांसी हो जानी चाहिए। ये बड़ा अच्छा आपने बताया है, एक रेपिस्ट को फांसी देने में ना हमारी भारत सरकार पीछे हो जाती है। और ये इस पे भाई सीरियसली आदित्य का भाई, रैंट सुनना चाहता हूँ मैं। इस पे यार देखो ये ना, मतलब मैं अपने चैनल पे कुछ बातें करता हूँ, कुछ मैं ऐसा मानता हूँ कि एक लेवल होता है उन बातों का।
इस बात के लिए पता नहीं, मैं नहीं शायद बोल पाऊंगा कुछ, मतलब ये तो बिना ये सर तो पैर के बेवकूफी बात वाहियात है। है कमेंट यार। है भाई, ये इस पे वाहियात कमेंट है। तो इस इसका पे मतलब देखो, टिप्पणी भी नहीं, नहीं कर दी भाई। मैं बोलता हूँ फिर भी इस पे ना एक चीज बताता हूँ मैं। जैसे तुमने लिखा ना कि जो भी लिव इन के बारे में बात करता है उसको फांसी हो जानी चाहिए, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम वही बंदे हो जो बोलता है कि जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे फांसी हो जानी चाहिए, जो हमारे गुरुओं के बारे में बोलता है उसे फांसी हो जानी चाहिए। तो अब मेरी बात सुनो, हम तो बोल रहे हैं, और ऐसे ऐसे हमारे जैसे लोग काफी सारे क्रिटिक्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो तुम अब क्या करो, तुम अपने गवर्नमेंट को बोलो, फांसी कौन निर्धारित करेगा, कानून कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी, राइट? तो तुम अपने सरकार को गाली दो जाके, हमें क्यों? तुम तो हमें फांसी दे ही नहीं सकते ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम तो भाई हमारी गली के बाहर भी नहीं आ सकते, है ना? और लिव इन जो तो लीगली अलाउड है, लाइक लॉ वही हमें तो कह अलाउ रहा हूँ। करता है। तो ये तो गवर्नमेंट की गलती हुई ना, तो आप अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो ना, सड़क पे आ जाओ, विद्रोह कर दो, है ना? वोट देना बंद कर दो सारे कम्युनिटिवली, मतलब ग्रुप में आके मना कर दो कि हम वोट नहीं देंगे, सरकार गिरा दो। करो, कर भाई सकते हो, कमेंट करके बताना, कर पाओगे ये वाली काम? उस टाइम पे तो भाई धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं ना जा करके, हम हाँ, फिर उस हाँ। समय थोड़ी हम देखते हैं ये सारी चीज। और ये लोग जो बोलते हैं ना कि पेड़ लगाओ, जानवरों, एनिमल क्रुएलिटी हो रही है, ये हो रही है, अरे यार एक इंडिविजुअल आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता पेड़ बचाना, क्लाइमेट बचाना? तू एक ये पेड़ सब लगाएगा, गवर्नमेंट कर सकता है। तू एक पेड़ लगाएगा, तेरे राज्य का जो सीएम होगा ना, एक साइन करेगा, 1 लाख पेड़ कट जाएंगे रातों रात। और तेरे एग्जैक्टली। एक पेड़ हम्म। लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। तो तुम गवर्नमेंट को जाके बोलो, यहाँ मत बताओ आके कि ये होता है और वो फांसी दे देनी चाहिए। और इस पे ना एक और कमेंट था, मैंने वो नोट डाउन नहीं किया, वो बेसिकली ये कह रहा था कि तुम लोग ना लिव इन को प्रमोट मत करो अपने कल्चर में, ये हमारी हालत अमेरिका जैसी कर देगा जहाँ पे इतने डिवोर्स रेट होते हैं। ठीक है, तो इस पे काश ना देख अमेरिका जैसा हो जाए। लेकिन पूरे टोटल वे में हो जाए ना फिर, सिर्फ देखो एक पता है, हाँ, चीज में नहीं। मैं इस पे एक अपनी देता हूँ कुछ टिप्पणी। देखो लोग ना मेजोरिटी ऑफ जो कमेंट्स मैंने देखे थे ना इस वीडियो पे, लोग ना लिव इन को समझ रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं विद हुकअप कल्चर। हुकअप कल्चर में आ गया वन नाइट स्टैंड्स या फिर ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सब आ गया। इन मतलब मूर्खों को ये नहीं पता कि लिव इन इज अ डिफरेंट सेटिंग। लिव इन का मतलब सिंपल ये है, दो कमिटेड पार्टनर्स जो एक दूसरे के साथ रहने के लिए लाइक मंजूरी देते हैं। इतना मातृभाषा हो यार, अंग्रेज बिल्कुल नहीं बनना है। मतलब म्यूचुअली वो आते हैं और साथ में रहते हैं, और एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप होता है। वो किसी के साथ चीट करने की इंटेंशन से नहीं आ रहे। उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे 1-2 साल डेट करके, या फिर सेक्सुअल इंटीमेसी रिलेशनशिप में आके इसको छोड़ देंगे। लिव इन का मतलब ये नहीं होता। शायद लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, अपने बाबाओं को भी नहीं पता। लिव इन बेसिकली ये है, लिविंग टुगेदर विद अ पर्सन विद फुल मंजूरी। लेकिन उसमें बस एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, लाइक मैरिज। सिर्फ ये डिफरेंस है। तो भाई बात ये है ना कि इंडिया के जो लोग हैं ना, हमारे देश के जो लोग हैं, बात की सिर्फ लिव इन वाली नहीं है। देखो जैसे अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ गया ना कि लिव इन क्या होता है और वन नाइट हाँ, स्टैंड तब तो क्या होता प्रॉब्लम है, तो लोग, वहीं पे है। तो ये प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग ना बात ही नहीं करना चाहते, समझ लो, ये अपने बिलीफ हम्म में इतने उलझे हुए हैं, इतने ज्यादा मोटी परत चढ़ी हुई है इनके दिमाग में। ये सब क्लियरिफिकेशन कब होगा, जब वो बात करेंगे। जैसे आपने कोई पॉडकास्ट बनाया, तो ये इसको खुले मन से देखें कि अच्छा ये कुछ बंदा बोल रहा है, कुछ तो बात दम होगा, सुनते हैं। बट ये हाँ, इस कुछ मन से नहीं नया सुनते। पर्सपेक्टिव सुनते हैं। हाँ, हाँ। ये ऐसे कहते हैं नहीं, इसको गलत प्रूफ कर देना है, ये गलत ही बोल रहा है। तो फिर तो तुम कुछ सीख ही नहीं हम्म पाओगे। फिर तो तुम जो हो वो ठीक ही हो, फिर वही रहो, फिर तो देखो ही मत कुछ, घर में रहो अपने। मतलब ना एक ये न्यू प्रॉब्लम, आइडिया हम कभी ला ही नहीं सकते अपने माइंड में, ये इंडियन टेंडेंसी है। वही ना कि राइट। हम इस सालों से एक माइंडसेट के साथ चले हुए आ रहे हैं, तो हमें वही कंटिन्यू करना है, चाहे जमाना चेंज हो गया। यार तो इसलिए देश सागर ग्रो मेरा नहीं कर सिर्फ पाया हमारा। भाई, मेरा सिर्फ ये है ना कि आप ये हमेशा से देखते आ रहे हो ना कि हर कुछ 400-500 साल में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं आपके पुराने धर्म को ही लेकर के। जैसे आप देखोगे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को खत्म किया। सती प्रथा भी तो आप ही के धर्म से आ रही थी ना। आप ही के ट्रू। तो इसमें लिखा भी हुआ था ना कि जो विधवा हो जाता है, जो जो बंदी विधवा हो जाती है, उसकी आप दूसरी शादी नहीं करने दोगे, उसको जला करके मार डालोगे। वो बंद किया तो आपने, फिर आपका ये चल ही रहा था विधवा होगी तो शादी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो वाली चीज भी आज की डेट में थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो आप फिर ये सारी चीजों को पकड़ करके चलो। आप जिस राइट, टाइप की राइट। तो हरकतें करते थे धर्म के नाम पे,
मतलब कि आप लोअर कास्ट लोगों को आप किस तरीके से आपने ट्रीट किया है, फिर ये सारी चीजें धर्म में ही तो लिखी थी, मनुस्मृति में लिखी हुई थी, फिर आप करते रहो। तो ये सारे धर्म में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो रिलेशनशिप लेवल पे भी कुछ चीजें बदलेंगी। आपको फ्यूचर में शायद ये हो सकता है कि इंडिया में बहुत कम लोग शादी करेंगे आज से 100-200 साल के बाद में, बच्चे करना शायद बंद कर देंगे, या फिर अगर करेंगे भी तो सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो कर लेंगे। ये सारी चेंजेस भी तो आएंगे और आप रोक नहीं सकते हो। जो लोग बात अब कर रहे देखो, हैं ना उसके बारे में सुनो। अब इसमें ना जैसे आपने बोला ना राजा राम मोहन राय ने कुछ अलग बताया, तो वो क्या था, वो एक्सप्लोरेशन ही तो था। कोई उन्होंने देखा बिल्कुल, एक्सप्लोर, उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ इवॉल्व तो हुए। गलत हो रहा है। उस टाइम उन्हें बिल्कुल, गालियां पड़ती थी बहुत, ठीक है, बहुत बहुत। गालियां पड़ती थी। मैं ना कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर भी थे जब ये लॉ ब्रिटिश सरकार लेके आई थी कि सती प्रथा गैर कानूनी है, अब जो भी ये कोई करेगा उसको सजा होगी, ठीक है, कानूनी तौर पे उसे सजा दी जाएगी। तो जब ये बिल पास हो रहा था ना बरतानिया संसद में, जो भी उस टाइम संरचना थी ब्रिटेन की, तो बहुत सारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे ना उन्होंने भी इसका विरोध किया था। नहीं ये तो हमारी धार्मिक चीज है, तुम इसे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर थे, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई की है। वो लोग भी धर्म के उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे कि उनको भी लग रहा था यार सती प्रथा को कैसे मना कर देंगे, ये तो बहुत हमारे धर्म की चीज है। तो अब जो लड़कियां लड़कियां भी बहुत धार्मिक है आज की डेट में, वो मोहन राय को और सावित्रीबाई फूले को इनकी तारीफ करती हैं। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी जैसी ही लड़कियां उस टाइम उन्हें गालियां दे रही थी, जैसे तुम अभी हमें गालियां देती हो ना कि ये धर्म बिल्कुल। के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे ही अगर वो ना आए हुए होते ना तो आज भी सती प्रथा हो रही होती और आज भी ऐसे ही वो घटिया तरह की चीजें और चल रही सॉरी है। यार, एक ना काफी ट्रेंडी चीज चल रही है इसी टॉपिक पे। और अगर आप ये धर्म वरम ये सारी चीजों पे इतना मान रहे हो ना, पुराना कल्चर है हमारा ये वो, तो बाल विवाह होता था ना। अभी वो हाँ अपने पूकी बाबा ने आपका डाल दिया ना कमेंट कि बाल विवाह होना चाहिए, 14 साल की लड़की की शादी। आपकी अगर बच्ची हो, आपकी अगर बहन हो ना 14 साल की, क्या आप करवा दोगे शादी? करो फिर धर्म फॉलो, और उसके बाद गाली बको हम सहेंगे भाई। अगर पूरा ही फिर वो फॉलो कर रहे हैं तो आप चले जाओ फिर। क्यों चेंजेस ला रहे हो आप अपने समाज में फिर? राइट राइट। ये जो आप अब चेंजेस देख रहे हो ये ऑलरेडी आ चुका है समाज में, लोग रह रहे हैं लिव इन में, आपके बोलने से उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये चीजें बढ़ती रहेंगी। अगर ये जो सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह खत्म हुआ है, विधवा की मैरिज, ये वो सारी चीजें जो खत्म की हो ना, इसको भी खत्म करोगे इवेंचुअली। तुम नहीं, शायद तुम्हारे बच्चे कर रहे होंगे। बिल्कुल राइट, भाई। और अब ओवरनाइट नहीं होती ये चीजें, बट ये ग्रेजुअली चेंजेस तो आएगा ही आएगा। और इस चेंज का विरोध करना, क्रिटिक्स का विरोध करना, ये बेवकूफी है। अब तुम रिजेक्ट करो हमारे आइडियाज, अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आउट राइटली रिजेक्ट कर दो, अगर तुम्हें सही हाँ, नहीं हाँ, लग रहा है। हम सिर्फ हम तो बता रहे ओपन हैं, है हम बात थोप करने नहीं के रहे लिए। हैं। हम थोप आ, नहीं रहे हैं। हम तो ओपन है बात करने के लिए, हमने जो भी बातें की ना, आप कमेंट सेक्शन ओपन है बिल्कुल। सबके लिए। आप एक लॉजिकल कमेंट करो, हमने जो भी आर्गुमेंट दिया, हम तीनों में से किसी ने भी, उस कमेंट का काउंटर आर्गुमेंट लिखो। गाली देने से क्या होगा यार, ये तो हाँ आप वही, टाइम वेस्ट कोई कर रहे हो फायदा अपना। थोड़ी ना है। हाँ, आप एक लॉजिकल जो हमें भी सोच के लगे कि हमें, अरे हाँ यार ये तो हमने गलत बोला, तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करके कुछ और बोलेंगे। अब लिखो, तो आप बिल्कुल। तो लिख रहे हो फांसी दे दो, ये कर दो, देश से चले मतलब जाओ, इससे ये क्या हो गया, मतलब क्या हुआ? तुम हमारे लोग 5 मिनट देशद्रोही हो। बर्बाद कर दिया आपने, फालतू में हमने इस कमेंट पे टाइम वेस्ट कर दिया, बताइए जी। चलिए, तो इसको हम एक मूर्खता हाँ। का टैग देंगे, इस कमेंट को साइड लाइन करते हैं इसको। लाइक ये वाहियात कमेंट था। हम्म, और हम ना ऐसे अवार्ड लेके भी आएंगे, पता है, लाइक लाइक मोस्ट वाहियात हाँ कमेंट ऑफ द भाई, मंथ, ऐसे ये कुछ, वाला ठीक है। करते हैं, एक अच्छा ऐसे कुछ फॉर्मेट बनाते हैं अपन। तो इसको हम अवार्ड देते हैं अभी, मोस्ट ज्यादा वाहियात वाहियात कमेंट का। कमेंट आने लग जाएंगे फिर अवार्ड जीतने ठीक के है। चक्कर में। करो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। सबको मिलेगा अवार्ड। नेक्स्ट है भाई आदित्य का। आदित्य मिश्रा नहीं। तुम तुम लोग सबसे बड़े सिंप हो, हमेशा लड़कियों की तरफदारी करते हो, लड़कों की भी प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस किया करो। भाई तो बहुत जल्द भाई, भाई, डालने वाले, टेंशन मत लो, बहुत जल्द भाई डालने देखो, वाले हैं। एग्री एग्री, लेकिन एक वीडियो में यार एक ही टॉपिक पे बात होगी ना, अभी तो कुछ ही पॉडकास्ट आए हैं, इस पे आएगा वो भी टॉपिक हमारे वही। दिमाग में है। लड़कों की प्रॉब्लम हम समझते हैं, उस पे आएगा। इस बताओ पे एक सागर कब डिटेल आएगा। वीडियो आने वाला है भाई, लेकिन इसमें मैं इनफैक्ट 2 मिनट। एक राउंड हमने कर लिया है, और मतलब उसको पोस्ट करना बचा है, तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि हम्म। थोड़ा सा और बेटर करेंगे, तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है वो। कुछ सीन काट के वो फिर करेंगे उसे हाँ, थोड़ी पोस्ट। एडिटिंग ज्यादा होगी उसमें, तो वो देखेंगे अपन। तो नेक्स्ट कमेंट है संभावना का। तुम लोगों को रिसर्च करके सब उसके अकॉर्डिंग साइट करना चाहिए, ऐसे तो मन गणत कुछ भी बकते रहो आके। नहीं नहीं, इस पे मैं बोलता हूँ, क्या नाम है, किसने कमेंट किया है ये? संभावना। संभावना, देखो एक ना बात मेरे ध्यान से सुनना।
ये जो कल्चर हमारे इंडिया में चल रहा है ना कि बात वही कर सकता है जिसने आईआईटी क्लियर की हो, बात वही कर सकता है जो आईआईएम में पढ़ा हो, बात वही कर सकता है जो राजा का बेटा हो। ये ना बिल्कुल ही घटिया और दो कौड़ी का कल्चर है। एक इंसान जो पैदा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, कमा धमा रहा है, वो बात कर सकता है, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। नॉलेज सिर्फ आईआईटी में नहीं मिलती है, नॉलेज सिर्फ आईआईएम में नहीं मिलती है, नॉलेज रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी आती है। और कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से किसी ने कुछ सीखा है और वो फैक्ट है उसकी लाइफ के लिए, तो वो बता रहा है। इसमें कुछ ऐसा रिसर्च, ये बड़ी बड़ी चीजों में तुम्हारा देश देख लो यार, इंडिया जो हमारा देश है ना और जो हमारा सोसाइटी है, ये किस लेवल पे है। तुमने कर ली बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए चले गए, बहुत यहाँ पे शट दर्शन लिखा गया, यहाँ पे बहुत आईआईटी है, आईआईएम है, सब है। क्या भुखमरी में सबसे आगे है तुम्हारा देश, हर हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे गिरा हुआ है। तो ये रिसर्च करने का, इन सब चीजें का क्या फायदा हुआ? इनका कोई फायदा नहीं होता। आप बिल्कुल रॉ बात करो, आपकी जो दिक्कत है उसको बताओ, जो आपको जिस चीज से आपको फायदा हुआ है वो बताओ, चाहे वो कितनी छोटी बात हो। इसी से फायदा होता है, ना कि ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े श्लोक, बड़े बड़े मंत्र। कुछ नहीं होता इन चीजों से, ये बड़ी बड़ी आदित्य रिसर्च। ने तो 1 मिनट में इसको पूरा काउंटर करके खत्म कर दिया भाई, मतलब। और मैं और सब मानूंगी, मैं सिर्फ एक ही चीज ऐड कर पाऊंगा, मतलब इससे ज्यादा अच्छा तो मैं बोल ही नहीं सकता है ना जो आदित्य ने बोला है। सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, एक होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, प्लस एक होता है अपने आसपास होते हुए जो फ्रेंड सर्कल को आप देखते हो, है ना। ये बहुत बड़ा एक वो आपको ना एक सैंपल साइज मिल जाता है कुछ चीज को मतलब समझने का, कि चीजें कैसी चल रही है। और हम लोग ना नेचुरल मतलब इंटेलिजेंस भी होता है ना। मतलब आप दूसरों की गलतियों से भी तो सीख सकते हो ना, मतलब क्या जरूरी है मैं कोई बुक में कहीं पे लिखा हुआ है ये फलाना ढिमकाना, उसके ये श्लोक में उसका तीसरा ये वहां पे लिखा है, वो देख करके मैं पढ़ करके फिर मैं समझू, या फिर मेरे सामने मेरे को दिख रहा है कि समाज में क्या बेवकूफियां चल रही है, उससे मैं नहीं समझ सकता। राइट। मेरे ना इसमें 2 पॉइंट है। क्या बोलने वाला था मैं, 1 सेकंड दोबारा कमेंट बोलता हूँ। आदित्य को बीट नहीं कर पाओगे हाँ इसमें, हाँ बहुत सही बोला है भाई, क्रिस्प वे रिसर्च में वो करके डिलीवर कर सर्च दिया भाई ने। करो। यार मेरे माइंड में हाँ, कुछ आ रहा था, मैं भूल गया। हाँ, बस वही है कि नेक्स्ट, देखो याद आया भाई नेक्स्ट पढ़ को। लो कुछ। हाँ, देखो फर्स्ट तो मेरा इस पे ना एक पॉइंट है, ऐड ऑन है। जो ये लोग बोलते हैं, पता है हमें काफी ना, कि तुम जो बातें करते हो ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलते हो, तुम रिसर्च स्टडीज के बेस पे नहीं बोलते। और ये मेनली ना श्वेताब की ऑडियंस है, क्योंकि श्वेताब के जितने वीडियोस है ना वो रिसर्च स्टडीज बहुत साइट करके हर एडवाइस देता है, ठीक है। तो ये लिव इन वाले उससे ही आ रहा है, क्योंकि लिव इन के अगेंस्ट में ना ऐसी कुछ स्टडीज हैं। लाइक अगर शादी से पहले आपके कुछ मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, इवन आप कमिटेड रिलेशनशिप्स में भी हो, तब भी आपकी स्टेबिलिटी में फर्क आता है। लाइक उसके बाद आप इतने इंक्लाइन नहीं होते हो टुवर्ड्स हैविंग अ फ्रूटफुल या स्टेबल रिलेशनशिप। ये स्टडीज बैक्ड है। लेकिन मेरे इस पे ये आर्गुमेंट है भाई कि एवरी पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, ठीक है। लेट्स से वो जो एंटी नेटलिज्म वाली अप्रोच है, अब स्टडीज के बेस पे जाओगे तो सारे बच्चे कर रहे हैं, सब शादी कर रहे हैं। तो ये जो रेयर आइडियाज होते हैं जो शायद कुछ समाज में चेंज ला सकते हैं, ये तो कभी आएंगे ही नहीं। स्टडीज का मेनली बेस पर्पस ये होता है मेजोरिटी के बेसिस पे आपको एडवाइस देना। लेकिन अब ये आप जितने स्पीकर्स देखते हो, लाइक आचार्य प्रशांत, ओशो, गौतम बुद्ध, ये मेजोरिटी से कोसों दूर थे। इन्होंने अपनी लाइफ ना खुद बनाई, इंडिविजुअलिज्म इसी को कहते हैं। तो जब आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने ओपिनियंस डिजाइन करते हो, तो आप बेसिकली अपने जो दिल में जो आप खुद करना चाहते हो वो करते हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता बेसिकली कि स्टडीज क्या कह रही है रिलेशनशिप्स के बारे में, मुझे अपनी लाइफ और देखनी है। सागर ये बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा है कि हम अपने आप को गौतम बुद्ध और फिर कबीर जी से कंपेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं उन्होंने जो सीख दी है ना, जो हमने वीडियोस में देखा है, जो कहीं पढ़ा इंडिविजुअलिज्म है, को मैं उसको प्रमोट हम लोग करना चाहता अप्लाई हूँ कर बेसिकली। उसको हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोग का ये बेसिकली है। बेसिकली इंडिया इज अ ग्रुपिस्ट सोसाइटी। यहाँ पे लोग भीड़ में चलते हैं, और हमें यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म प्रमोट करने की जरूरत है, लाइक खुद राइट। की सोच रखना। और और वही है। स्टडीज के बेस पे वो नहीं हो पाएगा। और ना देखो, स्टडीज का एक और है, मैं बताता हूँ अपना पॉइंट। जो स्टडीज की जाती है ना, जैसे अमेरिका ने कोई एक स्टडी कंडक्ट की 500 लोगों पे, 1000 लोगों पे, हम्म 2000 लोगों पे। तो ये जो 2000 लोगों का ग्रुप होता है ना जिस पे स्टडी की जाती है, फिर उस स्टडी को पूरी दुनिया पे थोप दी जाती है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं मानता मैं इस चीज को। ठीक है, क्योंकि यार फिर ज्योग्राफी का फर्क पड़ता है। जैसे एक मैं एग्जांपल हाँ देकर समझाता हूँ। जैसे ना एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, बहुत फेमस बुक है। ठीक है,
उस बुक को ना मैं कभी भी किसी इंडियन बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा, मतलब पढ़ो, सारे पढ़ना चाहिए, बट उस बुक को ना वो एक अमेरिकन राइटर ने लिखी है, ठीक है, और उसने जो चीजें बताई है ना वो बहुत ही ज्यादा उस पर डिपेंड करती अमेरिकन है कि सेटिंग के लिए है। अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है वो बहुत ज्यादा मतलब लॉजिकल। लेकिन उसको तुम सेम टू सेम चाहोगे कि हम अपनी लाइफ में कॉपी पेस्ट कर लेना, वो नहीं हो पाएगा। वो प्रॉपर्टी यार खरीदने की बात करते हैं, रेंटिंग की बात करते हैं, तो वो सेम कॉन्सेप्ट हर बंदे पे अप्लाई नहीं हो सकता। एक स्लम में रहने वाला रिक्शा चलाने वाले बंदे को अगर तुम साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाओगे ना, तो मेरे को नहीं लगता वो कुछ कर पाएगा उसका, नहीं, है और ना। मेरा इस पे एक और पॉइंट है आदित्य, मेरा हाँ मतलब सीरियसली आप इस चीज को ऐसे सोचना कि ये इतने बंदे जो कमेंट कर रहे हैं या जो भी करते हैं ना, इन्होंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है। जितना हम लोगों ने रिसर्च किया है ना, फिर भी फिलोसफी में या कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में जो हमने पॉडकास्ट देखे हैं उससे रिसर्च किया है हमने, इन लोगों ने वो कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन इनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ हाँ, यूनिवर्स कहाँ से आई है और फिर क्या चीजें हैं। इन्होंने कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इनको पॉलिटिकल इनका ओपिनियन जरूर है। आप एक लेफ्टिस्ट, आप एक राइटिस्ट कैसे बनते हो? आप अपने इंडिविजुअल चॉइसेस से बनते हो। जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके कि अरे नहीं, लेफ्टिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, लेफ्ट लीनिंग का क्या होता है, राइट लीनिंग का या एक्सट्रीमिस्ट राइट का क्या होता है, तब आप बनोगे। आपके बिहेवियर से आप वो बन जाते हो, पढ़ना नहीं पड़ता है। और आपके ओपिनियन होते हैं और फिर हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं उन ओपिनियंस का। तो हमें मत बोलना ये वाली चीज कि अरे तो ये तो कुछ पढ़े नहीं है और फिर ये ओपिनियन दे रहे हैं। दे रहे हैं भाई एक्सपीरियंसेस से, जैसे आप देते हो धर्म वाली चीजों पे, पॉलिटिक्स पे। और अगेन इस पे यही आता है भाई कि तुम भाई स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स पे रिप्लाई कमेंट दिया करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया करो, हमें समझ तो आए हम गलत बोल क्या रहे हैं। मतलब हो सकते हैं पहले गलत हम यार, जरूरी थोड़ी हो ना है सकते हैं, लेकिन इससे। बताओ ना हमें, हाँ। स्पेसिफिकली बताओ ना। तुम पहले बड़े हो जाओ, स्टडीज का यूज किया करो। अरे बात तो बताओ, गलत बोली कौन सी है मैंने? कौन सी बात गलत है उस पे, वही मतलब। तो बात है ना भाई। और ठीक है, वो भाई बात तुम गलत है, झुंडू जैसे डाल लिव इन लो, वाला, तुम झुंडू जैसे डाल लिव लो, इन वाला ये है, आएगा। तो लिव इन वाला गलत है तो कैसे गलत है, उसका रीजन दो लिख के। एंटीनेटलिज्म गलत है तो कैसे गलत है, बच्चे ना पैदा करना गलत है तो कैसे, उसका रीजन दो। बच्चे और पैदा करना बराबर फ्रूटफुल है कैंडिडेट कैसे। एक्सचेंज के तरफ से आपको रिस्पांस आएगा, काफी अच्छा रिस्पांस आएगा। अगर हम आप सही होगे ना तो हम्म। हम एक्सेप्ट भी करेंगे। और शायद अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर उस टॉपिक पे कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल बोलेंगे। यस। और तो कोई कमेंट नहीं। मेरे कमेंट्स तो खत्म हो गए भाई। और कुछ? काफी सही चल रहा था वाकई कमेंट वाला सीन। या गीता काफी सत्र गलत से ले उठा लेते ले लोग, क्या? पता है। कुछ गीता काफी सत्र से गलत ले उठा ले लेते क्या? लोग। क्या गलत ले हाँ, लेते एक हैं? आध तो देख, एक आध तो रिसेंट वाला तो कुछ पढ़, आज ही तो हमने डाला था ना वो, तो एक बार कुछ उस पे रिसेंट वाला पढ़ो, कमेंट हाँ। पढ़। हाँ, अभी भाई ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं वैसे काफी ना। भाइयों और बहनों प्लीज देखना जरूर यार, हमने जस्ट आज ही पॉडकास्ट डाला है अरे ये आचार्य आज प्रशांत थोड़ी जी डल के रहा ऊपर। है, आज नहीं डल रहा जो अभी अरे, रिकॉर्ड हो रहा अरे है। जो हमने डाला था आचार्य प्रशांत जी वाला, आज जो डाला था उसको देखने के लिए बोल रहा हूं। प्रमोट कर रहे हैं अपना वाला जो डाले थे कि तो जब भी आज ये नहीं डाला देखेंगे। ना भाई। अच्छा हाँ, ओ फक, हाँ ये थोड़ा सा वो अब हो गया। मैं 5 दिन बाद इस पॉडकास्ट को डालूं और बोल रहे हैं कि आज हमने डाला था आचार्य प्रशांत पे। हाँ यार, नहीं आज नहीं डालेंगे, थोड़ा 3-4 दिन के बाद डालेंगे भाई। 3-4 दिन पहले जो डाला था ना उसको देखना जरूर। अच्छा, एक कमेंट हो रहा है, ये है नाम जप करने के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जो चीज कभी ट्राई नहीं करी उसके बारे में मत बकवास किया करो। मैं बताऊं इस पे कुछ, सागर, अपना हाँ ओपिनियन। हाँ। मैं काफी कुछ इस पे बोल सकता हूँ, मैं, और इस पे ना मैंने रिसर्च भी की हुई है। इस पे मुझे कोई ये भी नहीं बोल सकता कि तुम बिना पढ़े क्यों बोल रहे चलो। हो। ये भाई ये फुल ठीक है। प्रूफ रहेगा, बोलो भाई बोलो। ये ना देखो, नाम जप ना अभी, अब तुम मुझे एक बात बताना, जिसने भी ये कमेंट किया है, तुम शायद अभी कुछ दिनों से इंस्टा या यूट्यूब देख के ये नाम जप के फैन हो गए होगे, ठीक है। हम्म। तुमने कितना नाम जप किया है ये बताना मुझे। ये नाम जप करना, किसी बाबा को फॉलो करना, ये ना अभी चल रहा है, अभी जब से ये इंस्टाग्राम और ये हाँ, इस ये पे अभी ये जो, स्टार्ट हुआ है ये भाई, ना नई ये वेव धर्म आई का है। भी ना ट्रेंड चलने लग गया है, भगवान का ट्रेंड हाँ। चलने लग गया है कि अभी ये वाले भगवान ट्रेंड में चल रहे हैं, इधर चलते हैं। अभी माला जाप चल रही है तो अभी माला जाप कर लेते हैं। भाई जाप क्या होता है तुम्हें पता भी है? जाप ना एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होती है, ठीक है। मेडिटेशन बहुत तरीके की होती है। बुद्धिज्म में जाओगे तो वहां 2-3 तरह की, ये जाप वाला ना बुद्धिज्म में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बुद्धिस्ट लोग ये जाप वाला मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, कुछ और नहीं है, ठीक है। अब मेडिटेशन क्या होता है कि आप अपने दिमाग में एक ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो कि थॉट कम से कम आए, और उसका जो गोल होता है कि थॉट को जीरो कर देना,
है ना। अब चाहे एक इस तरीके का होता है जिसमें हम सांस पे ध्यान देते हैं, हम बैठे हुए हैं और अपनी सांसों को देख रहे हैं, सांसों को देख रहे हैं। तो इसमें क्या ब्रीदिंग होता है, जब हम एक्सरसाइजेस होती है। हाँ 15 20 30 मिनट जब हो जाता है करते करते, तो थॉटलेस, दिमाग में थॉट आना धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। तो ऐसे ही माला जप होता है, ऐसे ही एक लेट के बिल्कुल एक मेडिटेशन होती है जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे पैर के अंगूठे से लेके, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स, राइट। हम्म वॉक करना भी मेडिटेशन है, स्विमिंग करना भी मेडिटेशन है। ओशो को सुनोगे ना, तो ओशो ने तो कहा था कि खाना खाना भी मेडिटेशन है, राइट। तो तुम जो ये बोल रहे हो ना कि नाम जब कभी किया नहीं है तो उसके बारे में बोलो मत, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेडिटेशन का ही एक फॉर्म है, वो हर बंदे के लिए अलग होता है। जैसे मेरे लिए मेडिटेशन है वॉक करना, मैं 8 या 10 किलोमीटर की वॉक करता हूँ एक दिन में, ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। और ये मेरे लिए रिक्वायर्ड है, मतलब ये नहीं करूंगा ना तो मैं बेचैन होने लगता हूँ, मेरे को चाहिए। मैं कान में हेडफोन्स हम्म लगाता हूँ, कुछ तो ऑडियो बुक या चलाता हूँ, और फिर मैं जूते पहन के निकल जाता हूँ। और जब मैं वो 8 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट करके आ जाता हूँ ना, तो मेरा दिमाग शांत होता है। इसका मतलब वो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन मुझे अच्छा लगता है। अब अगर आप सब पे एक चीज थोपोगे ना, नहीं भैया पैसे आंख बंद करके ऐसे बैठो आप माला जपो, वो सबके लिए नहीं है। माला जाप हर किसी के लिए हम्म बेनिफिशियल नहीं है, हमेशा याद रखना। मेरे जैसा बंदा माला जाप बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, मैं 5 मिनट में इरिटेट हो जाऊंगा। पर मेरे जैसा बंदा स्विमिंग कर सकता है बहुत देर तक, और वॉक कर सकता है बहुत देर तक। कोई ऐसा बंदा होगा जो ध्यान में बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान दे सकता है, या और भी जो टेक्निक्स होती हैं फॉलो करते हैं। बुद्धिस्ट लोग 4 4 5 5 दिन तक वो चैंटिंग करते हैं, जो कंफर्टेबल होते हैं उसमें वो करते हैं, ठीक है। तो ये ना तुम थोपो मत, तुम फिर वही काम कर रहे हो, तुमने पूंछ पकड़ ली है गुरु की। वो गुरु कह रहा है माला जाप सही है, तो तुम कह रहे हो पूरी दुनिया के लिए माला जाप सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यार इस पे ना मेरे ना ऐसे दो पॉइंट रहेंगे, और थोड़ा सा मैं ना टाइम लेकर के बोलता हूँ, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब ये बोलते हैं ना जप नाम, जैसे एक वो कोई सीरीज आई थी अपनी, है ना, उसमें भी बोलते हैं कि जप नाम करते रहते हैं। वो आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी सीरीज थी, बकवास सी, वो डोंगी बाबा के ऊपर। जप नाम ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे आदित्य ने बोला था कि वो अगर आप मेडिटेशन से जोड़ो तो होता ही है कि आप नाम जप किसका करते हो, या तो आप राम राम जप रहे हो, राधे राधे कर रहे हो, है ना, या शिव जी की आप वो आराधना कर रहे हो। अब अगर शिव जी को अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपको कोई बोल रहा है कि 1 मिलियन टाइम शिव जी का, बेसिकली शिव का मतलब होता है नथिंग। उनका कोई शेप नहीं है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, और वो उनका कोई जेंडर नहीं है ना, वो बिल्कुल वो मतलब नथिंग, इट्स नथिंग। तो जब आप शिव जी की आप करते हो ना, आपको अंदर झांक करके देखना है कि ये कुछ चीजें हैं ही नहीं। आई मीन तुम हम्म एक यूनिवर्स से ही आए हो, ये सब यूनिवर्स का ही पार्ट है, चाहे लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो। तो आप नथिंगनेस से जुड़ो, आंख बंद करो और नथिंगनेस में झांको, तुम्हारे अंदर भी कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें कि कोई आत्मा ये वो कुछ नहीं है। जो शून्य, जो गौतम बुद्ध बोलते हैं ना, तो आप उनको जब वो मेडिटेशन करते हैं तो आप शून्य को ही देख रहे होते हो। आप जैसा पैदा होने के पहले जो आपकी स्टेट थी, और मरने के बाद जो स्टेट होगी। आप जब डीप स्लीप भी करते हो ना, जब सोते हो, तो वो वाली स्टेट में आपको पता रहता है क्या, ना दुख होता है ना कुछ होता है। आपको पता ही नहीं है आप क्या हो, वो एक स्टेट है नथिंगनेस की। उसको नाम जप करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपका इस्लामिक कल्चर में होता है कि 5 वक्त के नमाजी बोलते हैं। उसका मतलब यह है कि आप ये दीन दुनिया की जो मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना भागते रहते हो ना, दिन में 5 बार तो टाइम निकालो कि आप जाओ जहां पे भी आपको टाइम मिले, कहीं पे भी बैठ के नमाज वो अदा करने लगते हैं ना। तो राइट उसका मतलब यह है कि ये मटेरियलिस्टिक चीजों से छूटो, अंदर झांको, थोड़ा मेडिटेट करो। अब चाहे आप अल्लाह का नाम लो, शिव का नाम लो, राम का नाम लो, राधे का नाम लो। तो ये चीज अगर आप कर रहे हो तो अच्छा है। ब्लाइंडली ये नहीं सपोर्ट करने लग जाओ कि 1 मिलियन बार मेरे को ये करना है। अरे थोड़ा सा हम्म टाइम लो, इंट्रोस्पेक्ट करो। भाई मैं ना एक इंस्टाग्राम रील शेयर करता हूँ, ठीक है, इसी बात पे। एक सेकंड रुको। शेयर कैसे करते हैं? हो रहा है भाई, दिख रहा है? नहीं, तू नहीं। लास्ट टाइम तो स्क्रीन शेयर किया था ना, जब वो अर्पित का ये वाला सेक्शन काट हम्म देना बस। तो उस टाइम तो एकदम तुरंत आ गया था। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड। अर्पित भाई ने किया था तू ही भाई। गायब हो। अर्पित किया था शेयर। हम्म चलो। ये क्या है? ये क्या है हाँ भाई? अरे भाई साहब, ये तो ये तो मैट्रिक्स है भाई। ये तो इंसेप्शन वाला सीन हो गया। एक सपने के अंदर सपना, सेकंड। सपने स्क्रीन के शेयर कर अंदर दिया आपने? सपना। तुम्हें दिख अब रहा हो है? गया भाई, अब हो गया, हाँ अब दिख रहा है। हाँ रील ठीक दिख रही है ना? अब हाँ आवाज आ रही है? एक सेकंड। आवाज आ रही है?
ना। नहीं आवाज नहीं आ रही थी। नहीं। नहीं, नहीं आ रही। हम्म। ये तो निकलना अभी पड़ेगा इस इंसेप्शन से भाई, नहीं निकल रहा है। एक सेकेंड। इसमें सिर्फ स्क्रीन शेयर होगा, ये जो आप कर रहे हो ना, ये सिर्फ स्क्रीन शेयर हो रहा है। नहीं वो होता भी है, वो ऑडियो वीडियो दोनों आता है, तू पता नहीं अभी म्यूट वो हो ऑडियो गया देखना वीडियो का किसी। पड़ेगा। ऑप्शन अलग होगा वो। भाई तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। भाई तू कुछ तो कर दिया साले। हेलो। बिल्कुल। अभी आ रही है आवाज? हेलो। आवाज आ रही है। एग्जिट, क्या? एग्जिट आ गई, करके आ गई, आ गई, आ गई आवाज आ आ गई। गई। कितना अच्छा फ्लो चल रहा था, तोड़ दिया। अब यार वो रील दिखानी थी, उसमें बेसिकली था क्या, मैं बता ही देता हूँ क्या है। अबे रुक ना, एक सेकंड रुक। मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, आदित्य ठीक है, भाई को नींद मैं भी आ फोन पे रही है। दिखाता हूँ। मैं फोन ना पे ना, दिखाता नींद हूँ तो नहीं है। भाई, इंपॉर्टेंट रील है ये। राधा रानी बेटर भी इम्पोर्टेंट। मैंने लिया है श्री राधा रानी के 10 करोड़ नाम जप करने का संकल्प, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी होने लगता हूँ, और स्कूल से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने डे 1 में कितना नाम जप किया। फिर क्या, श्री राधा नाम को काउंट करने के लिए मैं काउंटर को अपनी अंगुली में डाल लेता हूँ, टाइम देखने के लिए घड़ी पहन लेता हूँ, और लास्ट में मैं अपने जूते पहन के स्कूल की ओर चला जाता हूँ। और स्कूल से वापस आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आज डे 1 में कितना नाम जप किया। और जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने आज 60,000 नाम जप किया, और इसे पूरा करने के लिए मेरा पूरा दिन चला गया। तो आप मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। राधे राधे। तो तो मैंने वो लिया है श्री राधा। बेसिकली ना मेरा इस पे ये कमेंट है भाई। पता है, इतने जो अपना यूथ है ना, लाइक ये स्कूल का बच्चा है भाई, ये अपने 12 बाबा गुरु इन सब के वीडियोस देख के इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना। मतलब जहां इनको टाइम अपना लगाना चाहिए कुछ स्किल लर्न करने में, अपनी पढ़ाई में, या स्पोर्ट्स में, कुछ प्रोडक्टिव काम में, वहां पे पूरा दिन बैठ के ये नाम जप कर रहे हैं। और इनको ना यार बेसिकली सीरियसली ये डिल्यूजन तो। ये है, इनका डिल्यूजन ये है, क्योंकि इनके बाबा गुरु, मतलब वो ना अच्छे से मैसेज शायद कन्वे कर नहीं पाते कि इनका ना पर्पस क्या है। जैसे आदित्य भाई बता रहे थे, ये सिर्फ एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है जो आपको शायद पीसफुल काम कर सकता है फॉर अ फ्यू आवर्स। ये आपको ना लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बना देगा, लाइक अ मिरेकल। चांस ही नहीं है। लोग ना इसको चमत्कार की तरह देखते हैं कि अगर हम ये सब कर लेंगे ना, मैंने 60,000 कर लिया, एक साल में मैं अगर 1.5 करोड़ कर लूंगा, तो मेरी ना लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। भाई ये, लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इसी में लग जाएंगे ना, अगर ये फुल प्रूफ मेथड है तो भाई आप वो हाँ टेस्ट एंड लर्न भाई, कर लो ना। एक बंदे को बिठा दो जो कि सिर्फ नाम जप करेगा, और एक बंदा पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, दोनों की एग्जाम करवाएंगे, और फिर आप बता देना कि कौन उसमें एग्जाम में पास होगा, नाम जप वाला या ये। मतलब तो ये मतलब यार यार। अपने, ये चीजें ना अपने यूथ को खा जाएंगी भाई। और तभी हम देख रहे हैं अपने देश में ना इतनी बेरोजगारी क्यों है। तुम बोलते हो ना लड़कों पे हम वीडियोस नहीं बनाते, भाई तुम्हारा ध्यान है कहाँ पे? पहले तो ये बताओ। तुम कुछ स्किल लर्न नहीं कर रहे नाम हो। जप में है अभी। तुम मतलब तरह तरह के मंदिरों में जाते हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो जाएगी तो हमारे साथ कुछ लाइफ में सही हो जाएगा। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी? हम जो सुना चारों है। झुन्नूलाल हम जो चारों झुन्नूलाल यहाँ बैठे हैं ना, हमने अपने बस स्किल्स पे फोकस किया और हम अच्छा कमा लेते हैं भाई। और मैं ये सेंटेंस नहीं बोलूंगा भगवान की दया से आ रहा है, भाई हमने और खुद बाय द एफर्ट वे मारा तो आ रहा है। यूट्यूब से नहीं कमा रहे हैं, अपने अपने यूट्यूब से फील्ड में नहीं, है। अपने अपने जो, लोगों को यूट्यूब कंफ्यूजन हो तो वो जाएगा। है, मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए है, मतलब थोड़ा मजा आता है, हमारा पैशन है भाई कह हमें लो। हमारा तो पैशन है ये भाई, मतलब मैं ऑफिस से थक हार करके आता हूँ ना, उसके बाद भी मेरे को ये करना है भाई, इसके बाद नींद अच्छी आती है फिर। हाँ, तो ये बेसिकली पता है क्या है, क्रिटिसिज्म जरूरी है गलत चीजों पे ना, तो वही करते हैं हम, क्रिटिक्स हैं हम एक तरीके से। बेसिकली पता है क्या है, आजकल चल क्या रहा है, आजकल क्या अपने समाज में बहुत टाइम से है, हम ना ईश्वर को, क्रिएटर को एज अ एक्सटर्नल एंटिटी और एक चमत्कार की तरह मानना शुरू कर दिया है ना। हमारे समाज में यही नॉर्म है। तो हमें ये लगता है, जैसे हम डायलॉग मारते हैं ना कि सब चल रहा है तो ईश्वर की दया से मेरा बिजनेस चल रहा है। किसी पर्सन से आप पूछो कि काम कैसा चल रहा है, हाँ जी भगवान की दया है, हम पे सब सही चल रहा है। यार भगवान की दया की वजह से नहीं चल रहा, ये ना आपकी बोलना रहस्य। बंद करो। हाँ, और जब काम मतलब खराब हो जाता है ना, तब हमने कुछ कर्म किए होंगे, पाप किया होगा, तभी ये हुआ है। तब भगवान की दया से नहीं होता है। यार हर चीज पता है, लाइक इट्स इन योर हैंड्स। आपको अच्छा बिजनेस चलाना है ना, तो कुछ फिगर आउट करो वे टू बीट द कंपटीशन इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड। आपको कहीं जॉब लेनी है, अपने स्किल्स पे रिफाइन करने का फोकस करो। कुछ पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, नॉलेज गेन कर लो।
ये होते हैं सक्सेस के मंत्र। देखो अगर कोई यंग बंदा हमारी वीडियोस देखता है ना, जो 16-17 साल का है, 15-16 साल का, और अपनी यंग एज में है, अभी करियर शुरू करने का सोच रहा है, तो तुम ना यार देखो, तुम ना एक काम करना, तुम ना अपने फिटनेस पे ध्यान देना सबसे पहले, है ना। अच्छी डाइट लेना, थोड़ी रिसर्च कर लेना, आजकल रिसर्च करना बहुत ईजी है। यूट्यूब पे ना न्यूट्रिशन के भर भर के वीडियोस हैं, तुम वो देखना क्या डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट क्या होती है, मसल बिल्ड पे ध्यान देना, ठीक है, लड़का लड़की दोनों, ठीक है। तुम फिटनेस पे ध्यान दो, एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दो, तुम जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अलावा भी तुम कहीं ट्रैवल करो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, ठीक है। मतलब बंद बंद मत रहो, खुल के रहो, इधर उधर चीजों में इंटरेस्ट लो, नई नई चीजें करो। ये सब करते रहोगे ना, मजा आएगा लाइफ में, और तुम कुछ ना कुछ कर लोगे अपने आप ही। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत। लेकिन ये इस तरह से करोगे ना, जैसे अभी रील दिखाया वो सागर भाई ने, वो तो ठीक है, पता नहीं, मतलब वो तो गड़बड़ है यार, उस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं तो पा है रहा ही हूँ, गड़बड़ दिमाग में आ यार भी ये नहीं रहा तो। मैं क्या बोलूँ। मतलब यार माँ बाप को भी ना ध्यान रखना चाहिए बच्चा कर क्या रहा है। राइट राइट। मतलब चले भाई, माँ हो बाप गया को 45 मिनट का। माँ बाप माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा स्कूल के नहीं बाद घर नहीं पे आके नहीं, नाम जप कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, कुछ बुक रीड कर रहा है। माँ लेकिन बाप अगर ही माँ बोल बाप ही रहे लगे, होंगे नाम जाप कर, हाँ अगर माँ बाप ही लगे फिर आप नाम क्या जपने, तो करोगे? फिर अब मैं क्या बोलूँ। यही तो मैं तो बोलता फिर हूँ कि बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है इंडिया के पेरेंट्स, आ गया अपना इसलिए एंटी होता है प्रॉब्लम। नेपोटिज्म। एग्जाम होना चाहिए एक, अगर वो एग्जाम क्वालिफाइड करते हो आप, तो ही आपको बच्चे पैदा करने देगी गवर्नमेंट, ऐसा रूल एजुकेशनल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ऐसी होनी हाँ, चाहिए, आपकी उसके बाद मेंटल भी एक हेल्थ का टेस्ट होना चेकअप होना चाहिए, चाहिए। वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। भाई मेरा पता है एक पर्सनल ओपिनियन है, जैसे हर एक प्रोफेशन के लिए कुछ रिस्पेक्टिव स्टडी होती है ना। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो बीटेक करोगे, साइकोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए कोर्सेज हैं। पता है पेरेंटिंग के भी ना कोर्सेज आने चाहिए, लाइक 2-2 3-3 साल के ना डिप्लोमा डिग्रीज, जिसमें सिखाना चाहिए कि पेरेंट्स को ना कैसे एक बच्चों को नर्चर करना है। उसके अंदर न्यूट्रिशन पढ़ाओ, उसके अरे अंदर सागर, मगर ये जो इसमें लेकिन ये साइकोलॉजी। सिक्सटी इसमें लेकिन सिक्सटी ये फाइव प्रॉब्लम है ना। परसेंट रूरल एरिया है ना, अपन उसके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, क्योंकि वहां के मतलब जो कपल होगा वो इतना पढ़ा लिखा शायद नहीं होगा, है ना। नहीं नहीं, तो ठीक है, आप ऐसा फिर नहीं है। नहीं, मैं एक चीज, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो तो जो आपने बात बोली ठीक है, लेकिन अब ऐसा मत सोचो कि अर्बन एरियाज के पेरेंट्स बहुत बढ़िया हैं और बढ़िया रेज कर रहे हैं, नहीं कर नहीं है रहे हैं। भाई, नहीं मैं, है, नहीं मैं है, बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। डाइट का नॉलेज नहीं है अर्बन एरियाज के पेरेंट्स नहीं को है, भी, नहीं किसी को पता नहीं उन्हें है। हाँ, न्यूट्रिशन क्या छोले होता है, ठीक भटूरे है। तो खाते हैं। है ना। और दूसरी चीज ना, जैसे अब विदेशों में देखोगे ना, तो वहां 5-6 साल के बच्चे को ही उनके पेरेंट्स लेके जाते हैं कैंपिंग करवाने, कि आज तुम जंगल में रहो ऐसे कैंप लगा हम्म। के, और सुबह उठ के तुम्हें कैसे खुद से फ्रेश होना है, तुम्हारे पास वॉशरूम नहीं है, तुम्हारे पास मतलब पानी टैप में नहीं है, तुम्हें ये सब मतलब सर्वाइविंग स्किल सीखते हैं वो बच्चे। हमारे यहाँ क्या करते हैं, अगर बिना चप्पल पहने बच्चा नीचे उतर गया ना, उसकी मम्मी उसको चांटा मार देती है, अरे तू बिना बैड मैनर्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, और ये बोल के वो माँ अपने आप को महान समझती है, ठीक है। ये चीज ना, ये सीरियसली मुझे पता है बहुत लड़कियों को और बहुत लड़कों को बुरी लगेगी, अरे ये हमें, ये ना तुम्हें गलत फहमी है कि तुम एक महान पेरेंट्स हो, तुम नहीं हो भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक बच्चा अगर बिना चप्पल पहने जा रहा है कोई बात नहीं, एक बच्चा पानी से दीवार पे फेंक के कुछ पेंटिंग बना दे रहा है, तो उसे मारो मत, उससे बात करो, उससे पूछो कि बेटा तूने दीवार पे क्यों फेंका पानी, क्या रीजन था, मतलब, ठीक है ना। वो तुम उसे मार मार के ना तुम उसे जोम्बी बना देते हो, उसे यार डरा डरा। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट आ देते हैं। और मेरा इस पे एक और एड ऑन है, जैसे आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पे ना इतनी किताबें मिल जाएगी, इस पे इतनी स्टडीज रिसर्चेज हैं, राइट। ये बेसिकली यही है कि बच्चे को नर्चर कैसे करना है। तो एज अ पेरेंट, क्या आपको नहीं लगता कि आपको वो साइकोलॉजी की बुक्स पढ़नी चाहिए? नहीं, इन्हें सब पता है ना, इंडिया के लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, मतलब अगर मतलब आप किसी को एटलीस्ट यार एडवाइस भी। बच्चा करने के पहले, मतलब कि आप लोग ने हाँ, शादी कर ली, लेट से आप लोग फैमिली प्लान कर रहे हो, है ना। हर किसी के में डिस्कशन होता है कि ओके फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले 6 महीना रज के पढ़ लो ना, चाइल्ड है ना। और साइकोलॉजी फिर भाई वो जो पढ़नी प्रोसेस है, चाहिए। मतलब एक दो साल आप पढ़ लिए, उसके बाद गो अहेड एंड प्लान इट। उसके होगा बाद ही भी नहीं ना। लेकिन मिश्रा जी बोलेंगे बच्चे मत वो करो। होता नहीं है। ये प्रैक्टिस, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि शादी से पहले 1 साल पहले आप बुक पढ़ लो ना, ये तो आप वही नहीं बात कर रहे हो करता, ना कि आप कोई नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लोर करता करो। शादी के बाद चीज- मैं बोल रहा हूँ, हाँ, शादी के बाद जब आप बच्चा शादी के प्लान बाद कर रहे भी। हो, फैमिली प्लान कर रहे हाँ कोई हो, नहीं हाँ, करेगा, तब लेकिन तब भी इटली कर कोई नहीं लो। नहीं करेगा। करेगा ना, क्योंकि नहीं, इंडिया हम के तो लोगों में रिकमेंड कर सकते हैं ना। इंडिया के लोगों के ना डीएनए में ही एक प्रॉब्लम है, उनको लगता है उन्हें सब कुछ पता है। और हाँ जहां पे ट्रू है। आपने ये मान लिया ना कि आपको सब कुछ पता है, तो हम्म। फिर आपको कोई कुछ सिखा ही नहीं सकता, सारा वही गेम ही वही खत्म हो जाता है।
या तो तो ये हमें दिक्कत सब है। कुछ पता है या शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, बस ये दो हाँ वहां चीजें से हैं। पता हाँ कर हाँ, लेंगे। हम बिना वहां पढ़े चले पता जाएंगे, वो कर नॉलेज लेंगे। और सेंटर, नॉलेज सेंटर है, वहां पे जाके वो ले आएंगे नॉलेज। वृंदावन में है नॉलेज सेंटर, वहां पे जो नॉलेज मिलेगी बस वो काफी है, कोई चाइल्ड तो मतलब साइकोलॉजी तो रिसर्च इसको, पढ़ने की अबे जरूरत नहीं है। सागर आदित्य, इसको इस तरीके से देखो जैसे कि उपनिषद में ये सारी चीजें लिखी है कि मतलब आपको इनर फोकस करना है, ये सारी ये बहुत अच्छी चीजें हैं उसमें ना। बट अगर कोई बंदा ये चीज नहीं कर पाता है और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है तो उसको कैसे रहना है फिर? मतलब उसके बारे में फिर होता ही नहीं है ना कुछ। तो वो कहाँ से वो ट्रेनिंग मिलेगी? फिर आपके पास ये पुराण आ जाते हैं, ये मनुस्मृति आ जाती है, वहां से ये लोग वो चीजें सीखते हैं। अगर नहीं आचार्य नहीं प्रसाद तो, बोले कि वो सबसे। नहीं नहीं, तो आप इसमें एक और पॉइंट मिस कर रहे हैं ना। जैसे आपने बोला ना कि अच्छी लाइफ कैसे जीना है, ये कहाँ से सीखें, है ना। हम्म। तो एक तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, जो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, या ठीक है आपको, या अगर आपको जो लगता है कि ये अच्छी लाइफ है, आप आइडियलाइज कर लो ना, राइट। अब आपके फूफा मौसा, आपके आस पड़ोसी, आपके गली में रहने वाले लोग, या तो आप इन्हें आइडियलाइज करो। पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि ये जो मेरा मौसा है या ये जो मेरा फूफा है, कि उसकी जिंदगी देखो, उसे घर में जाके रहो एक हफ्ता, अपने रिलेटिव के यहाँ या अपने पड़ोसी के यहाँ, और फिर अपने आप से जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछना कि आदित्य, क्या तुझे ऐसा ही बनना है, क्या तुझे बड़े होके यही लाइफ जीनी है। और अगर आंसर आ जाए हाँ, तो गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट। हम्म। अब अगर तुम्हें नहीं यार, अगर तुम्हें घिन ना जाए, अबे ये कैसी जिंदगी है, ये तो बड़ी घटिया सी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर तुम अंग्रेजों को देख लो, अफ्रीकन को देख लो, देखो ना बहुत लोग हैं दुनिया में, उन्हें आइडलाइज कर लो, और फिर देखो कि उनकी वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो ऐसी लाइफ जी रहे हैं। वो चीजें कर लो, बहुत सिंपल है, कहीं बुक में नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, बस देखना है, दृष्टा ये बनो, वही है यही। ना ऑब्जर्व करो, हाँ, ये ऑब्जर्व प्रॉब्लम करो। यही है ना, जय प्रॉब्लम ये कृष्ण है मूर्ति कि यही तो बोलते थे, तुम दृष्टा बन के रहो, बस बस देखो, ऑब्जर्व करो। देख प्रॉब्लम ये है अपने देश में ना, जो लोगों के माइंडसेट है वो बहुत फिक्सेटेड है एक सर्टेन ओपिनियन पे। तो वो जब अपने फूफा के घर जाते भी है ना, वो देखते हैं ना कि वहां पे वही बीवी बच्चे ये सब, लाइक जॉइंट फैमिली ऐसा सब कुछ चल रहा है, तो उनको लगता है वो खुशहाल फैमिली है, खुशहाल लाइफ जी रहे हैं। उनके मन में यही लाइक आइडियल लाइफ की पिक्चर है कि यही होती है। वो जब गोरों को देखते हैं ना, जो देखते हैं कि यार वो तो पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं, वो डिवोर्स ले लेते हैं 4-5 साल बाद, उनकी मल्टीपल शादियां होती हैं, तो वो उस चीज से हेट करने लग जाते हैं। उनको लगता है ये कैसी जानवरों वाली लाइफ जी रहे हैं लोग, तो हमारा कल्चर तो बहुत बेस्ट है। तो ये एक आइडिया चेंज करने की जरूरत है शायद हमें माइंड्स में ना, कि राइट। एक आइडियल लाइफ होती क्या है, लाइक हैप्पीनेस क्या होती है, पता है। इस पे एक पॉडकास्ट भी लाना, लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस, हाँ करेंगे, हाँ, इस लोग ये तो बहुत कैसे पर्पस ऑफ बड़ा डिफाइन लाइफ। टॉपिक करते है, हैं। या बहुत पर्पस बड़ा ऑफ टॉपिक है लाइफ। ये। हाँ लेट्स हैं। ब्रिंग इट बैक। पर्पस हाँ, ऑफ तो लाइफ। इस पे ना, और इस पे एक और भाई आप क्या पता कह है रहे थे हैप्पीनेस सागर क्या जी, है, खुशी है आ, क्या। आपने एक उसी बात से तो बोली ना डिफाइन अभी, होगा। ये हम्म। आपने अभी एक बात बोली ना कि हम देखते आ रहे हैं कि हम फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और फिर हम उनको देखते हैं वेस्टर्न्स को, तो हम सोचते हैं हम्म। यार उनकी तो कैसी लाइफ है ये। तो ये क्या है, आप इसको थोड़ा समझो। जैसे देखो, एक हिंदू फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है और वो उसी बिलीफ्स को मानते मानते बड़ा होता है, तो वो बाजार में जाके सबको यही बोलता रहता है कि हिंदुज्म ही सबसे बढ़िया चीज है। सेम कोई मुस्लिम फैमिली में पैदा होता है तो फिर मार्केट में जाके बोलता है मुस्लिम ही सब कुछ है। तो ये क्या है, ये क्या, ये सब कहानियां हैं भाई। जो भी तुम्हें लग रहा है ना कि हम तो इंडिया में फैमिली के साथ रहते हैं, ये भी एक कहानी है। वो जो वेस्ट के लोग कर रहे हैं वो भी एक कहानी है, सब कहानी है। ह्यूमैनिटी जो इवॉल्व कर रही है ना, ये कहानियां बुन बुन हम्म। के कर रही है। कुछ भी, सब कहानियां है भाई, कुछ भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। जीवन का अंतिम सत्य किसी को नहीं पता, ना कोई फिलोसफर बता के गए, ना बुद्ध बता के गए, ना जैन बता के गए, ना वेदांती बता के गए, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो तुम एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन हम बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता। और जिसे कुछ भाई नहीं पता उसे एक्सप्लोर ही करना पड़ता है। बाकी जिस चीज पे तुम बिलीव करके बैठे हो ना, वो एक कहानी है, वो कुछ नहीं है। भाई हैप्पीनेस इज एक्सप्लोरेशन। ठीक है, फिगर आउट करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, आसपास के लोगों को देख के अपनी एक आइडियल लाइफ कंस्ट्रक्ट करना और एक्सपेक्ट करना कि वो वाली लाइफ लेके तुम भी खुश हो जाओगे, नहीं होगा हमेशा। तुम तुम्हें अपनी खुद अलग से कहानी देखना टोटल बना है लो तुम्हें ना। खुद क्या इंटीग्रेशन, चाहिए। पता है भाई आदित्य, पता है आपको हाँ नहीं करना है, आप चारवाका बन जाओ। मैं तो हाँ भाई बोलता आ उससे गया, किकैस एक एंटी फिलोसफी नहीं नेटलिस्ट है। है, एक चार्वक है, बस अपनी मैं तो भाई, फिलोसफी ले मुझे आते ये हैं। बता दो कि उसने बोल दिया कि भाई ये पता ही नहीं है किसी को, ये आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हाँ मोक्ष क्या है, पुनर्जन्म क्या है, नहीं पता मुझे भाई। जो मुझे दिख रही है ना, जो मैं फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, टच कर, ये हाँ है रियल। है ना, हाँ। साइंटिफिक चीजों हम्म। पे मैं जाऊंगा, जो मुझे दिख रहा इंद्रियां है कि जिसको भाई प्रूव करें। बिल्कुल दैट्स इट। इसके बाद तेरे को और तुझे ये
धर्म गुरुओं ने ये बोलने के लिए तुम्हें बोला जा रहा है, ये सामने तुम्हें चेयर दिख रही है, ये चेयर है ही नहीं यहाँ पे। और एक चारवाक बोलेगा ये मेरे को चेयर दिख रही है, मैं इस चेयर पे बैठूंगा भी क्योंकि मैं थक गया हूं। वहां पे तुम्हें बोला जा रहा है कि ये वाली चेयर ही नहीं है, बिलीव ही मत करो, ये सब मिथ्या है। वे मतलब क्या चीज है आत्मा, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दूंगा जिसको मैं वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। वो एक्चुअली एक अलग कहानियां, कॉन्सेप्ट है। इमेजिनेशन। वो एक्चुअली एक अलग फिलॉसफी है अपने वेदांतिक की, वो करेंगे इस पे भी डिबेट एक बार। वो हाँ, ये तो बिल्कुल गहरा करेंगे, टॉपिक है। लेकिन मैं तेरे को हाँ। सिर्फ ये बोल रहा हूँ, 70 साल है तुम्हारे पास, और अगर दिल्ली में रह रहे हो ना तो 70 साल भी नहीं होंगे अगर बचपन से नहीं रह है। रहे हो यहाँ पे तो। ठीक है, हम्म। इसमें ना तुम ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग के 10 साल तो बचपन में निकल जाते हैं, अगले 20 साल खांसते खांसते तुम निपट लोगे। तो ये बचते बीच के ना 20-25 साल 30 साल क्वालिटी वाले, जिसपे आप कुछ पढ़ के वो कर सकते हो। जैसे यार अभी मेघना से जब अपन ने वो लास्ट पॉडकास्ट में किया था, मेघना ने कहा था कि वो 2 साल उसने गीता पढ़ने में लगाया, अभी वो चौथे अध्याय पे पहुंची है। इट इज कॉम्प्लिकेटेड अगर तुम बहुत ज्यादा डीप कर रहे हो तो। चारवाका आपको इंस्टेंट, मैं वही बोलता हूँ, इंस्टेंट मोक्ष देता है कि भाई प्लीज थोड़ा सा इस क्रिटिकल पे थिंकर बन इस जाओ, पे थोड़ा अपने आप इस पे देखो। इस पे डीप डिस्कशन करना पड़ेगा। हमने किया भी था, मैं एक पिन कर दूंगा इस पे, चार्वाक वर्सेस हाँ वेदांत पे, तो वो एक बार देख लेना, उसपे हमने सब ये क्लियर किए हैं कॉन्सेप्ट। बेसिकली यही पॉइंट है यार कि हैप्पीनेस सबकी इंडिविजुअलिस्टिक होती है। खुद को राइट। देखो, खुद को समझो, तुम्हें क्या चाहिए, और उसकी टुवर्ड्स आगे बढ़ो। मत देखो समाज में क्या चल रहा है, कि सारे ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, सब शादी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, सब बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। खुद देखो यार तुम्हें क्या चाहिए, ये होती है हैप्पीनेस। इस पे आएगा एक पॉडकास्ट वैसे, लाइक इट्स अ वेरी सबने डीप सब टॉपिक। सबने अपनी अपनी कहानियां बुन रखी हैं। तो जब कहानियां हैं बुनने की बात है, तो तुम दूसरों की कहानी क्यों बुन रहे हो? तुम अपनी खुद की खुद कुछ बुन बुनो लो ना ना। भाई, खुद की हाँ कहानी खुद बुनो। और जो तुम क्या खुद भी डायलॉग है। बुनोगे वो भी एक कहानी ही होगी। हाँ, ये मतलब भी याद उसपे रखना। एकदम हाँ मतलब भाई। एसोसिएट और एकदम क्या डीपली पता, कनेक्ट मत हो क्या जाना, पता उसी तुम्हारी के कहानी फैसिनेशन दूसरे में लोग लग फॉलो गए। करेंगे, तुम्हारी कहानी दूसरे लोग फॉलो करेंगे भाई। खुद हाँ, अपनी वो तो करे कहानी मेक ना करे। बनाओ। श्योर यू आर अ गुड हीरो इन योर ओन स्टोरी। अगर हम्म। खराब निकले ना तो लोग खराब फॉलो कर लेंगे। बस एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहो, जो भी चीजें करनी है लॉ में रहते हुए हाँ, करो बस। नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं कि अब कुछ भी चले भाई, करेगा 1 घंटा हो अपन ही गया है, अब भगवान कर है। ले। अब मैं थोड़ा सा इसको तो ऐड एंड कर। करता हूँ, ठीक है? तो हाँ मैं 1 मिनट एक कुछ एंडिंग नोट दे दूं। तो भाइयों, आज हमने जितने भी कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं ना, आपको ये अगर फॉर्मेट अच्छा लगा है तो लेट अस नो। और आप हमें बताओ कि क्या फीडबैक है, कहाँ पे हम फ्लॉ है हमारा, कुछ आर्ग्यूमेंट आपको पसंद नहीं आते। तो हम ना इसको हर महीने में एक लाते रहेंगे इसी फॉर्मेट को, ताकि हम जान सके कि आपको हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। नहीं भी लग रहे तो भाड़ में जाओ, कोई वैसे दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, हमें फिर कल्ट बनाने नहीं आए ना। हाँ मतलब, अब झुन्नू मत लाल करना भाई जैसे फॉलो, अगर कमेंट्स चुन्नू लाल है करोगे अब। तो झुन्नू लाल। अब जो भी बोलना है बोलो, झुन्नू लाल बोलो, जो भी है। तो इसको भाई यहीं पे एंड करते हैं। ये क्या हुआ? लाइव व्यूअर, ये लाइव है क्या? नहीं नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए कि ये लाइव था। नहीं 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 नहीं, लाइव नहीं है। ठीक है भाई, तो गुड नाइट। गुड नाइट गुड भाई। नाइट।